लालू का दलित कार्ड भी हो सकता है फेल, मोदी लहर भारी, युवाओं में तेजस्वी लोकप्रिय। चिराग बोले तेजस्वी पर कानूनी कार्रवाई होगी, मेरे खिलाफ बंद कर दे गलत बयानबाजी। पीएम मोदी बोले कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद, यहाँ कांग्रेस दम तोड़ रही है, वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों से मिले किशनगंज डीएम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज जनसभा, केरामा अंबेडकर मैदान में कार्यक्रम। लालू परिवार पर चिराग का जोरदार हमला, बेगूसराय में बोले ये लोग विकास करने के बदले लाठी में तेल पिलाते थे। शाह पर बयानबाजी पड़ा महंगा, 10 घंटे में सहानी की Y+ सुरक्षा हटा दी गई। सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। नड्डा बोले राजद का मतलब है रिश्वतखोर जंगल राज, दल दल। अररिया में कहा घमंडिया भ्रष्टाचारियों का कुंभा। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को मार दी टक्कर, किशनगंज में आक्रोशित लोगों ने वाहन में लगा दी आग। राम सिन्हा वापस लोजपा में आए, राजद से दिया इस्तीफा। हाजीपुर में चिराग पासवान ने किया शामिल। राजनाथ बोले रूडी ट्रेंड पायलट सभी को हवा में उड़ा देंगे, सारण की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बुधवार को चुनावी सभा संबोधित करने के लिए बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेगूसराय से एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिन्हा के पक्ष में वोट मांगा। खोदावंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस और लालू यादव को बिहार और देश में शासन करने का समय मिला, लेकिन ये लोग विकास करने के बदले लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। उससे बिहार में भय और वातावरण बना रहता था। किशनगंज के NH 27 के 3 नंबर गेट से हटे बहादुरगंज मोड़ के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कजलामनी निवासी शिरोमुनि 2D के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि मृतक अपने बेटी के घर जा रही थी, तभी बहादुरगंज मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, ट्रक में आग लगा दी। हालांकि घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया। किशनगंज में पवाखाली के ननकर गांव में गैस सिलेंडर फटने से हुई हादसे की जांच हेतु पुलिस पदाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देश पर डीएम आपदा तथा कार्यपालक पदाधिकारी पवाखाली आज घटना स्थल पर पहुंचे। प्राप्त सूचना के अनुसार पवाखाली नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 के नक्कर गांव में कल रात को गैस सिलेंडर फट गया था, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य झुलस गए थे। घायलों को GMCH पूर्णिया में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। लोकसभा चुनाव में पहले ही तेजस्वी यादव को जोरदार झटका लगा है। अभी 2 चरण में ही चुनाव हुए हैं, जबकि 5 चरण में चुनाव होना बाकी है। इसी बीच पूर्व सांसद राम किशोर सिन्हा उर्फ राम सिन्हा ने आरजेडी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थाम लिया। राम सिन्हा ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ बीते 30 अप्रैल को राजद से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने के कारण राम सिन्हा आरजेडी से नाराज चल रहे थे। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद 1 मई की देर शाम को अपने समर्थकों के साथ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सभागार में चिराग पासवान के पार्टी में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आनंद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहाँ कांग्रेस मर रही है तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तान के आका दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान के हाथों में आज भीख का कटोरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंक का
टायर पंक्चर हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी को केंद्र से मिली Y+ सुरक्षा 30 अप्रैल को हटा दिया गया। 14 महीने तक मुकेश साहनी इस सुरक्षा में घेरे में बिना मंत्री, विधायक या सांसद के रहे। उनकी सुरक्षा केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक बयान देने के 10 घंटे के भीतर हटा दी गई। इसे लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। मुकेश साहनी ने सुरक्षा हटने के 24 घंटे बाद कहा कि एक बयान के कारण उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें मरवाना चाहती है। भोजपुर में बुधवार की रात लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिहिया बिहाटा स्टेट हाईवे पर छोटे बड़े ट्रकों को मिलकर करीब 55 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक ट्रक में आग लगा दी। लोगों के हंगामे के कारण करीब 3 घंटे तक बिहिया बिहाटा स्टेट हाईवे जाम रहा। दरअसल बालू लदे अनियंत्रित ट्रक ने एक साइकिल सवार बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में घटना स्थल पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। सारण के वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी आज नॉमिनेशन किया। नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। मौके पर राजनाथ सिन्हा ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी एक कुशल पायलट हैं। इससे भरोसा है कि वो बाकी सभी को हवा में उड़ा देंगे। आगे उन्होंने कहा कि सारण की जनता को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इससे पहले रूडी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ वो समाहर न्यायालय पहुंचे और सारण सीट से पर्चा भरा। नामांकन के लिए निकलने से पहले उन्होंने अपने घर में पूजा की। इसके बाद रोड शो किया। आरजेडी ने इस सीट से रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। सारण में 5वें चरण में 20 मई को होनी है वोट।